बोलिए सद्गुरु सज्जनों और देवियों, स्वर्ग सुख सबको प्रिय है। स्वर्ग और मुक्ति, ये दो शब्द बहुत प्यारे हैं। सब स्वर्ग चाहते हैं और सब मुक्ति चाहते हैं। जैसा कि पौराणिकों ने बताया है, स्वर्ग एक लोक है और उसमें स्त्री पुरुष हैं और सदा जवान रहते हैं और वो भोग भोगते रहें तो भी उनको एड्स की बीमारी नहीं होती। हरदम भोग भोगते रहें तो भी एड्स की बीमारी नहीं होती। ये वेद में लिखा है। एड्स नाम नहीं है लेकिन लक्षण वही है सब। ये स्वर्ग मन की कल्पना है, कहीं स्वर्ग नहीं। अगर वो स्वर्ग है तो नरक से अधिक नहीं है। जब ये देही की सब कीड़ा है तो नरक है, स्वर्ग कहाँ? कहीं है ही नहीं। कमजोर मनुष्यों को संतोष देने के लिए वो सब कहा गया। आदमी इस दुनिया में रहकर भोगों को निरंतर भोगना चाहता है, भोग नहीं पाता है क्योंकि भोग उतना पर्याप्त मिलते नहीं और जितना मिलते हैं इंद्रियां उतनी सबल नहीं होती और उसके साथ साथ आयु क्षीण हो जाती है बहुत जल्दी। तो स्वर्ग में कल्पना कर ली गई कि वहां बहुत दिन तक रहे, लाखों लाखों वर्ष। विदेश के स्वर्ग तो सदा है, वहां से लौटना ही नहीं है। लेकिन भारत का स्वर्ग ऐसा, वहां से लौटना होता है लेकिन लाखों वर्ष वहां रहना होता है। वहां बुढ़ापा नहीं आता है। तो यहाँ जो कमियां थी उन कमियों को वहां पूरी की गई है। आयु मन का खिलवाड़ कुछ नहीं है, झूठ। मोक्ष का भी धाम बता दिया गया है, धाम है। ये सब रूपक मात्र है, कहावत मात्र है। स्वर्ग और मोक्ष आपके भीतर है। छूट जाना मोक्ष है, आनंदित रहना स्वर्ग है। और जब बंधन से आदमी छूटता है तभी आनंदित होता है। किसी को जेल खाने में बंद कर दिया जाए पीड़ित होता है, जब छूटता है तो बहुत खुश होता है। जेल खाने में चाहे घर से ज्यादा सुविधा हो। जब मैं पहली बार जेल खाने में भाषण करने गया फैजाबाद, जो अयोध्या के पास है, उसमें मैं 4 बार भाषण किया हूँ। तो प्रथम बार गया जब, तो बी क्लास के लोगों के बीच में बोला। अब बराबर हो गया बी और ये कुछ नहीं है। ये क्लास का तो कोई बिरले बड़े बड़े नेता उतर आते थे, बी में और धनी मानी लोग रहते थे, उसके पश्चात और, लेकिन अब खत्म कर दिया गया। तो बी क्लास वाले थे, उसमें सब संपन्न लोग थे। गलतियां किए थे इसलिए आ गए थे। लखनऊ के एक संपन्न परिवार के सज्जन थे जिनकी उम्र 45 की होगी, गोरे गोरे सुंदर, लंबे चौड़े, शालीन, अच्छे। गलती उन्होंने की, जोश में आकर के मार दिया किसी को। तो मार डालने के लिए नहीं मारा, बंद मार डालने के लिए नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगा कि वो मर गया। तो उनका आजीवन कारावास हुआ। लेकिन उनकी सज्जनता के कारण उनके लिए काफी छूट रहती थी। घर भी जाते थे छुट्टी पर, 15 दिन घर हो आए। कोई तकलीफ होती थी डॉक्टर आता था, अगर उस डॉक्टर से समाधान ना हो तो फैजाबाद में बड़े डॉक्टर के पास ले जाते थे और सारी सुविधाएं। मैं बोल रहा था तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
लोगों ने बताया, घटना बताई कि इस ढंग से इनका हुआ है। उन्होंने कहा कि घर में जितनी सुविधा है उससे ज्यादा सुविधा यहाँ हमें दी जा रही है, लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि प्रतिबंध, स्वतंत्रता सबको प्रिय है। मन निर्बंध हो जाए बस मोक्ष है, और आनंद ही आनंद रहे बस स्वर्ग है। तो निर्बंध कैसे होगा जब गुलामी टूटे? तम्बाकू खाते हो तो तम्बाकू के लिए बंधन है, तम्बाकू नहीं मिले तो परेशान, और तम्बाकू कोई जीवन के लिए जरूरी चीज नहीं। बीड़ी पीते हो तो बीड़ी बिना परेशान, लोग राख खाते हैं तो राख के बिना परेशान होते हैं, मिट्टी के बर्तन तोड़ के खाते हैं। एक बार एक शहर में बारात गई तो गांव का एक युवक था, वो मिट्टी के बर्तन तोड़ के खाता रहता था। तो वहां मिट्टी के बर्तन नहीं मिले और उसका मन टाई टाई करके कहाँ पाऊं। तो संयोग से थोड़े समय के बाद जलेबी बटी, तो मिट्टी के कुचड़ में, क्या कहते हैं, मिट्टी का पात छोटा छोटा होता है, उसी में रख करके बांटा गया। तो उसने जलेबी को तो अपने मित्र को दे दिया और मिट्टी का बर्तन लेके बाथरूम में घुस गए, वहां तोड़ के खाया। तो आदत, यही सब बंधन है, अपने मन को बांध लेना कहीं, ये बंधन है। कहीं न बांधो, फ्री हो जाए मन, निर्बंध बस मोक्ष है। काम वासना में न बांधो, क्रोध में न बांधो, लोभ में न बांधो, मोह में न बांधो, ईर्ष्या द्वेष में न बांधो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट में न बांधो, गुटखा में न बांधो, और भी कहीं भी अपने मन को न बांधो। जीवन सरलता से व्यतीत करो। जीवन है तो कुछ खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, सोना जागना, काम धंधा करना, ये सब करना पड़ेगा। ऐसा विवेक से करो कि ये सब करते हुए मानो नहीं करते हो। घर में रहते हो मानो घर में नहीं हो, परिवार के लोग हैं लेकिन मानो कोई नहीं। ऐसा जीवन जियो तो निर्बंध जीवन होगा। क्या ये झूठ बात है? परिवार के लोग हैं और नहीं है? परिवार के लोग हैं, कैसे कहा जाए नहीं? लेकिन है कहाँ? अचानक उठ के जाना है तब पता लगेगा। देखो जिस घर में हम बैठे हैं लंबा परिवार है, लेकिन इसके पुरखे सब चले गए। तो परिवार है लेकिन मानो नहीं। शरीर है, शरीर इतना विवश है कि इसको लेकर के सब समय सावधानी बरतनी पड़ती है। मच्छर न काट ले, मच्छर छोटे जंतु हैं, उनसे भी अपने बचाने की चेष्टा होती है, कीड़े मकोड़े मक्खियां। शरीर की रक्षा हर समय करना पड़ता है, लेकिन शरीर नहीं है, इसका ध्यान रख। है नहीं है, एक कवि ने कहा है नहीं है, होते हुए नहीं है, क्योंकि अचानक ये खो जाएगा। जो इस ढंग से विचार रखता है वो निर्बंध रहता है। खाने बैठे तो खाने में इतने ध्यान होना चाहिए कि शुद्ध हो, सुपाच्य हो और उसको संतुलित खाया जाए। शुद्ध हो, अंडा मांस मछली ना हो, शाकाहारी भोजन हो, वो साफ सुथरा ढंग से बनाया गया हो और जल्दी पचने वाला हो, वो भोजन करना चाहिए। और इसके लिए ध्यान नहीं होना चाहिए कि इतनी क्वालिटी का है। जहां मन बांधे तहां बंधन हो गया। जठर ज्वाला को शांत करना है। कड़ी भूख लगने पर
मोटी रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी भी अमृत लगती है। और भूख न हो तो घी से चुपड़ी हुई गेहूं की रोटी भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मीठी तो भूख है। धनियों को भूख नहीं रहती, इसलिए उनको भोजन अच्छा ही नहीं लगता है। तो बहुत छौंक बघार, बहुत मिर्च मसाले और बहुत कुछ डालना पड़ता है। लेकिन भूख में खाई जाए रोटी तो केवल रोटी ही मीठी लगेगी। जीवन गुजर के लिए जो चीजें हैं उनको हल्के रूप में लो, सरल रूप में लो। उसको लेकर के गुलामी न करो। खाने पीने की गुलामी बहुत चलती है और उसको लेकर के झुझलाहट बारंबार, कपड़े को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, मकान को लेकर, दूसरे की गाड़ी जैसी है मेरे पास नहीं है। दूसरे के समान किसी के सब कुछ होता है, अपने समान सब होता है। मुक्त जीवन, स्वर्गीय जीवन यही जिया जाता है। यहाँ ही संबल कर दे आगे विषय बाट, स्वर्ग विषान सब चले जहाँ बनियाना हाट। साहब कहते यही संबल कर लो। ये धरती जो धूल गर्दा से भरी है, कीचड़ हल्ला गुल्ला से भरी है, राग द्वेष कलह कल्पना से भरी है, ठंडी गर्मी वर्षा शीत धूप से भरी है, उबड़ खाबड़, इसी में रहते रहते स्वर्ग और मुक्ति का आनंद आपको लेना है। जिन्होंने स्वर्ग का आनंद और मुक्ति का आनंद लिया वे आकाश में नहीं रहे। उनके लिए मकानात सोने चांदी के नहीं थे, उनके लिए सड़कें सोने चांदी की नहीं बनी थी। ऐसे ही जैसे संसार गर्दा गुब्बार भरा है ऐसे रहा। और कलह करने वाले रहे हैं, उनको परेशान करने वाले रहे हैं, गाली देने वाले रहे हैं, सामने गाली देने वाले रहे, लेकिन वो मुक्त के आनंद में रहे। मुक्त के आनंद में कौन रहता है? जो अपने को जीत लेता है। और अपने को जीतने के लिए थोड़े ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब आदमी बहुत ज्ञानी हो जाता है तो कितने लोग खास बातों को भूल जाते हैं। जब बहुत जान लिए तो बहुत जानकारी में जो खास खास बातें वो दब जाती हैं। पांडित्य बढ़ जाता है और पांडित्य प्रदर्शन बढ़ जाता है। दूसरों में ये बताने की जरूरत हो जाती है बहुत जानते हैं। बहुत जानना कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात जानना और उसका उपयोग करना ये बड़ी बात है। गृहस्थ साधु स्त्री पुरुष का इसमें भेद नहीं है। हम लोग साधु मार्ग में आए, घर द्वार छोड़ दिए, लेकिन असावधानी करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। कोई गृहस्थी में है और जाग रहा है और सावधान है तो आगे हो जाएगा। स्त्री है सावधान है आगे हो जाएगी। कोई भी हो, गुरु ढील होगा पिछड़ जाएगा, शिष्य सावधान रहेगा आगे हो जाएगा। इसमें कोई भेद नहीं है और किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन हमारे भारतवर्ष में बहुत हुआ है और वो एक षड्यंत्र था। ब्राह्मण कहे जाने वाले का अधिकार ज्ञान पर है, वेद शास्त्र पर है, दूसरे का नहीं है। क्षत्रियों के लिए थोड़ा सा है, वैश्यों के लिए थोड़ा सा है। वो राजनीति थी। क्षत्रियों की पीठ ठोक दी ब्राह्मणों ने कि तुम हमसे छोटे हो और वैश्य और शूद्र से बड़े हो और तुम्हें भी वेद में अधिकार है। तो जानते थे ठाकुर लोग क्या ज्यादा वेद पढ़ेंगे, थोड़ा कह दो, गायत्री तेरे सुना दिए। वैश्यों से कहे तुम ब्राह्मण ठाकुर से छोटे हो लेकिन शूद्रों से बड़े हो, अतिशूद्रों से बड़े हो, तुम्हें भी वेद में अधिकार है। जानते थे बनिया आदमी है, दुकान धरेंगे वेद पढ़ेंगे, तो अपना थोड़ा कह दिए। और शूद्रों से कहे
कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए बड़ा प्रतिबंध है, ये करो ये न करो, विधि निषेध, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, चाहे जो खाओ, चाहे जैसे रहो, चाहे जैसे करो, तुम इन तीनों वर्णों की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये राजनीति की बात की गई है वर्ण व्यवस्था में। एक खेत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 के लड़के संयोग से गन्ना तोड़े, तो ईख तोड़े तो खेत का मालिक पहुंच गया, वो जबरदस्त था और साथ साथ कूटनीति भी जानता था। तो सोचा ये 4 हैं, ये चारों को दंड देना तो सहज नहीं है, फूट डाल करके दंड दे। तब उसने कहा कि शूद्र जो था उससे कहा, देखो ये तो ब्राह्मण है, हमारे देवता हैं, चाहे जो करें, अरे ठाकुर है, राजा हैं, मालिक हैं, अरे बनिया है, देव हैं, तो शूद्र होकर के कैसे गन्ना तोड़े? तो उसको पीटा, वो खदेड़ दिया। तब कहा ये तो पंडित जी हैं, ये चाहे जो करें, और ये राजा साहब है, तो बनिया होकर क्यों तोड़े? तो उसको पीटा। फिर ठाकुर से कहा कि देखो ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, इनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कहते हैं ब्राह्मण से बचाना चाहिए, तो आता है घर में कूदे तो कहीं तभी तो बचाना है, और क्या बचाओगे? तो ब्राह्मण को तो कुछ कहना नहीं है, तुम ठाकुर होके क्यों तोड़े? तो उसको पीटा। तब ब्राह्मण से कहा कि तुम बाभन बनते हो और गन्ना तोड़े हो, तो उसको पीटा, फूट डाल करके सबको पीटा। ऐसे वर्ण व्यवस्था एक फूट डालना है, मानवता को कलंकित किया, और धर्म ग्रंथों में ऐसा जहर घोला कि उसमें लिख दिया गया कि इनको अधिकार नहीं, इनको अधिकार नहीं, और कहानियां बना डाली गई। कहानियों में लिख दिया गया कि इस प्रकार जब उन्होंने किया तो भगवान ना खुश हो गए। ग्रंथम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणवेद यथाराम सपात्कृत ब्रह्मदवाग्दग्धौ बद्धस्य दंडस्य न चास्मदीय। यह श्लोक विष्णु भगवान के मुख से कहलवाया गया। ब्राह्मण घ्रंतम पीटता हो किसी को, शपंतम कटु कहता हो, गाली देता हो, घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो। यो ब्राह्मणम न प्रणवेद यथारहम, यो जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण का आदर नहीं करता है, सब पापकृत, वो पापकृत है, पाप से डूबा है, पाप में डूबा है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ, ब्रह्म दावाग्नि से वो विदग्ध है, जला हुआ है। बद्धिस दंडिस न चास्मदीय, उसका वध कर देना चाहिए, न वध करे तो दंड देना चाहिए। न चास्मदीय, वो मेरा नहीं, ये भगवान विष्णु कहते हैं। ब्राह्मण चाहे जैसे करे, मारे, गाली दे, कटु कहे, तो भी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण की पूजा नहीं करता है तो उसको मार डालना चाहिए। क्या मूर्खता की बात है। विष्णु अगर कोई ऐसा हो जैसा विष्णु को कहा जाता, ऐसे कहेगा? जब विष्णु सबका पालक है, कैसे कर सकता है? तो राजनीति बहुत चली, और राजनीति चला करके ऊंच नीच का भेद डाल करके समाज को बहुत खराब किया गया है। ये बंधन के लिए बीच बीच में आग सुलगती रही, विरोध होता रहा, ठंड होता रहा, लेकिन जमाना बदला। भारत आजाद होने पर कानून बन गया, और शिक्षा बढ़ी, विज्ञान बढ़ा, और धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये कहो कि समाप्त हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। ये अपने ढंग से यहां ही नहीं है, पूरी दुनिया में है, क्योंकि अहंकार है। अंग्रेज लोग काले लोगों को तुच्छ समझते हैं, तो मन का बंधन एकदम तोड़ दो। मानव मात्र समान है, कोई अछूत नहीं है।
आचार विचार की पवित्रता की आवश्यकता है। जितना संभव हो अपना आचार विचार पवित्र रखना चाहिए। जो पवित्रता से रहे उसका व्यवहार करना चाहिए। और कोई जन्म से बुरा भला नहीं, सब भले, कल्याण के अधिकारी सब हैं, मानव मात्र। हमारा जीवन बहुत सहज और सरल है। मोक्ष और स्वर्ग का आनंद सब ले सकते हैं, जो चाहे वही ले। अपने मन को बांधो ना, किसी वस्तु में रागवान न बनाओ, आसक्ति न बनाओ। आसक्ति बनाओगे पीड़ित होगे, आसक्ति नहीं बनाओगे कोई पीड़ा नहीं। सारी पीड़ा का कारण आसक्ति है। और हर आदमी अपने जीवन में देख सकता है, वो कभी आसक्त जहाँ रहा है उसको लेकर के उसके मन में पीड़ा रही है। जब आसक्ति मिट गई है तो पीड़ा मिट गई है। प्रायः किशोरों में, जवानों में भावुकता होती है, कई मित्रता कर लेते हैं, उनको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। थोड़े दिन में मन बदल जाता है तो उनसे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती है। विवाह होता है तो पति पत्नी में परस्पर घोर आकर्षण होता है, थोड़े दिन में ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। सब इतना बदलता है। विवेक से जो बदले वो बढ़िया। अगर मुक्ति का आनंद चाहते हो तो अपने मन को कहीं बांधो ना, आसक्त मत बनाओ, किसी चीज में आसक्त न बनाओ, सहज रहो। किसी की चीज को देख करके ललचाओ ना। ललचाना क्या है? दरिद्रता। बादशाहत, आध्यात्मिक बादशाहत हर इंसान प्राप्त कर सकता है। लालच छोड़ दे, बादशाह है। लालच रखता है तो बादशाह भी दरिद्र है। दरिद्रता धन से कभी नहीं मिटती है, संतोष से मिटती है। जो निष्फिक्र है और संतुष्ट है वो सब समय सुखी है। ये कहानी अति घटना है, यूनान की घटना। महान सिकंदर का नाम पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं। उसके राज्य में एक संत डायोनीज नाम का था, फक्कर था, मस्त ढंग का। तो एक जगह पड़ा रहता था, कोई उपदेश नहीं देता था। जो कोई जाए वार्तालाप में जो हो जाए, फक्कर मस्त। तो उससे मिलने के लिए एक दार्शनिक आया, ज्ञानी, जो राज दरबार में रहता था। तो राज दरबार में रहने वाला राजपुरोहित हो, ज्ञानी हो, उसका पोजीशन बहुत बड़ा होता है। डायनीज के पास मिलने आया तो डायनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहा था। अरहर की दाल उत्तम मानी जाती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन मसूर की दाल थी, वो सूखी रोटी खा रहा था। तो राजा के यहाँ से जो दार्शनिक आया था उसने कहा, अरे डायनीज, तुम राजा यहाँ रहते तो ये मसूर की दाल और सूखी रोटी नहीं खाना पड़ता। तो तुरंत उस संत ने कहा कि अगर तुम मसूर की दाल और सूखी रोटी खाने के आदी होते तो तुम्हें राजा यहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेचारा शर्मा गया। बादशाह किसमें है? निर्चाह होने में। चाह साहब की साखी आप सुने होंगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जो हर समय तृप्त है वो शहंशाह है, बादशाह है। स्त्री पद से कामना न करे कि ऐसी साड़ी दो, ऐसे कपड़े दो, ऐसे गहने दो, कभी ऐसी स्त्री को नहीं कहना चाहिए। और पुरुष को भी स्त्री से अनेक कामनाएं करके उससे करवाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। दोनों के सहयोगी हो। पति के लिए पत्नी धन है,
और पत्नी के लिए पति धन है। पति पत्नी प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। संबंध में सहयोग की भावना में स्वर्ग है। आप कुछ काम करने चले तो हम सहयोग करें, आप कुछ काम करने चले तो हम टांग पकड़ करके खींच रहे हैं, तो नरक है। घर में संबंध में ऐसा प्राय हो जाता है, जहाँ राग द्वेष होता है तो बिगाड़ने मन होता है। ये काम कर रहा है तो ऐसा करूं कि बिगड़ जाए तो सब हंसें। तो ये सब बेमनस रख करके कहाँ सुरख सुख मिलेगा। ज्यादा व्यवहार की बात होती है अपनों में, दूसरों में नहीं। जो अपना परिवार है, अपना समाज है, उसी में सब ज्यादा व्यवहार की बात होती है। और उसमें सहयोग की भावना अगर है तो सुख है, और सहयोग की भावना नहीं रहेगी तो सुख नहीं होगा। स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष कुछ बाहर नहीं है, बाहर कई लोग अंतर में। मन की पवित्रता, मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, मन की शांति, ये स्वर्ग और मोक्ष है। और ये वर्तमान की कमाई पर निर्भर है। मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उतना बहुत समझो। अब आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे की टांग पकड़ के न खींचो, प्रेम से रहो, सहयोग करो। और जो है उतना बहुत समझो। दूसरे की मलाई न देखो। खुश खाना है खिचड़ी माही परा टुकलौन। यहां तक साहब ने कहा, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। अपने मन को ललचाए तो दरिद्र हो गए। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और जरा ठंडी थी, साधारण चादर ओढ़े थे। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, सुबह का समय था। राजा जवान भी था, तो जवानी का प्रमाद, फिर राज्य का प्रमाद। तो उसने मजाक किया, कहो कैसे कटता है। अब देखा एक बैठा है पेड़ के नीचे, हल्की सी चादर ओढ़े, ठंडाता होगा, परेशान होगा। तो महात्मा ने कहा, आपसे हजारों दर्जा ज्यादा अच्छा बीतता कटता है हमारा। आपस में जब बात हुई तो उस राजा को समझ में आया कि ठीक कर दे। ये निष्फिक्र है, निश्चिंत है, निर्मल मन का। मैं हाथी पड़े बैठा हूं और सोने की हौदे में, लेकिन चिंता से पीड़ित हूं। सुख मन की निर्मलता में है। मन की निर्मलता फूल की सैया है, और ये ऐसे नहीं मिलती है, पूरे जीवन की प्रक्रिया की पवित्रता से मिलती है बहुत सरल, लेकिन क्षण क्षण अपने जीवन के सारे कार्यों को उस ढंग से करना होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं, बड़ी सरलता, बड़ा अच्छा है। कलह करोगे मन खराब होगा, घर का व्यवहार खराब होगा, दूसरे में भी बदनाम होगे। बड़े अच्छे बनते हैं वो कलह करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, लोग परलोक सब बिगड़ेगा। प्रेम से रहो, बहुत सरल है, प्रशंसा होगी। जो आपस में प्रेम से रहते दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं कि देखो कैसे अच्छे आदमी लोग हैं। एक बार बनारस के एक भक्त आए थे, मैं वहां नहीं था, कई दिन रहे, बहुत दिन हो गया। इलाहाबाद अपने आश्रम में आए थे, और वो साधुओं के मठ उठ पर जाते थे। तो जब चलने लगे तो हमारे साधुओं से कहे कि साहब, जैसा मैं यहाँ संत समाज देखा कहीं नहीं देखा। संत समाज में जाता हूँ तो एक दूसरे का आलोचना करने वाले ज्यादा मिलते हैं, और यहाँ देखता हूँ कि सब प्रेम से रहते हैं आपस में, इतना बढ़िया, ऐसा कहीं नहीं देखा। बहुत खुश हुआ। तो जो वहां रहे प्रेम से, उनका लाभ तो रहा ही, लेकिन दूसरों द्वारा भी सुकीर्त हुई और दूसरे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। अब अगर आपस में कलह करें, दूसरा भी जाने, उसको भी खिन्नता होगी,
और सोचेंगे फिर क्या है, साधु गृहस्थ में क्या फर्क है, हम लड़ते हैं ये भी लड़ते हैं, आदर्श भी खराब, निंदा और अपना कष्ट और कला। सुख का रास्ता सुकीर्त का रास्ता है। ये लोके सुखम भुक्त्वा चामते सत्यपुरम जो, इस लोक में सुख भोगो और अंत में परम पद की प्राप्ति। आपस में प्रेम से रहो। अहंकार प्रेम से नहीं रहने देता है, अहंकार झूठा है। रतन का जतन करो माणी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। किस चीज का अहंकार, कुछ तो अपना नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो कौन सी वस्तु अपनी है? किस चीज का अहंकार करना चाहिए? अहंकार छोड़ दो। आज चाहे कल, चाहे 1000 जन्म के बाद, अहंकार छोड़े बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अपने अंदर के दुश्मन को मारे बिना कल्याण नहीं होगा। बाहरी दुश्मन से तो हम बहुत सावधान रहते हैं, और अंदर के दुश्मन बहुत प्यारे लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मनोविकार ये बहुत प्यारे लगते हैं। अंदर दरन सांप जिलाए। इसीलिए साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छाए, बिरले तेजन बाजे रामे बजे बिचाए। काला सांप सबके शरीर के अंदर है और झार झारा सबको खा लिया है। उससे वही बचेगा बिरला आदमी जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम भजन साहब मानते हैं। राम भजन है आत्मशोधन। राम आत्मा है। आत्मशोधन अपने आप को सब में से विवेक द्वारा निकाल लेना आत्मशोधन है। मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, सुख दुख नहीं हूं, नाम रूप नहीं हूं। जो शरीर है ये रूप है और इसका नाम है, ये दोनों में नहीं है। मैं निर्मल हूं, अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ मेरे पास लगता है भौतिक है और पानी की धारा की तरह बह जाने वाला है। ऐसा विचार करके जो अपने आत्मा को सबसे अलग कर लेता है वो सदैव सुखी होता है। आत्मशोधन राम भजन है। काला सर्प अहंकार है, कामना है। स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बहुत सस्ता और सरल है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आदत खराब है। बिना तंबाकू खाए रहना बहुत सरल है और तंबाकू खा कर के रहने में परेशानी है। लेकिन जो तंबाकू खाते हैं वो ये समझ ही नहीं सकते हैं कि बिना तंबाकू खाए रहना सरल है। वो तो समझेंगे तंबाकू खाए तो रहना सरल है, बिना तंबाकू खाए कैसे रहे? क्योंकि तंबाकू खाने का आदि। बीड़ी पीने वाले, बीड़ी न मिले तो जीवन क्या है? जीवन तो बीड़ी में है। लेकिन बिना बीड़ी पिए रहने वाले के लिए बहुत सुख है, एकदम सरल। जो बीड़ी नहीं पीते हैं कोई झंझटे नहीं है, और जो बीड़ी पीते हैं उसको झंझट है। न मिले तो परेशानी। एक बार मैं ट्रेन में चल रहा था, छोटी यात्रा थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था। 50 किलोमीटर होगा। बहुत पुरानी घटना है ये, लखनऊ और गोरखपुर के बीच में। तो बैठे, एक सज्जन पहले से बैठे थे, बहुत सुंदर स्वच्छ कपड़ा पहने, अप टू डेट आदमी, पढ़े लिखे, कोई अफसर लगते थे। उम्र उनकी भी 40-45 की रही होगी। तो जब स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन आए तो झांके और हम लोगों का डब्बा पीछे रहे। तो 1-2 स्टेशन पर झांके तो सफल नहीं हुए। तब उन्होंने मुझसे कहा, महाराज सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा, सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ। कि अच्छा आप नहीं पीते, क्षमा करें। वो समझते होंगे कि भाई साधु तो गांजा पीते ही है, ये साफ सुथरे हैं तो सिगरेट पीते होंगे। तो अब इतने सभ्य थे, इतने सज्जन थे, आज भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आदत से परेशान थे। रोटी और किसी से जीवन में न मांगे होंगे कि भूखा हूँ रोटी दे दो, सिगरेट मांग रहे।
अगर मांगने का आदत ना हो तो बीड़ी तंबाकू सिगरेट इत्यादि पीने लगो तो मांगोगे जरूर कहीं कहीं। तो ये सब आदत बना बना करके सब दुखी है। बिना आदत के सच्चा सुख है, बिना बंधन के सच्चा सुख है। बंधन बनाओगे दुख पाओगे, कहीं मोह करोगे दुख पाओगे, कहीं आदत बनाओगे दुख पाओगे। मिर्चा खाने आदत बना लो, जब बैठो तो थोड़ा मिर्चा होना चाहिए। 4 दिन मिर्चा खाओ, फिर 5वें दिन मिर्चा न मिले तो फिर मालूम होगा भोजन बेकार है। और जो मिर्चा नहीं खाते उनके लिए कोई चिंता नहीं, मिर्ची की जरूरत ही नहीं। तो आदत बना बना करके सब दुखी है। अपनी आदतों को समझो, गंदी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदत बनाओ, सत्संग करो, सुबह शाम अकेले में बैठने की आदत बनाओ, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने मन को शोधो, इसके लिए आदत बनाओ, अच्छी आदत बनाओ, इससे बंधन खुले। चाबी ताला में लगाई जाती है और एक तरफ जब घुमाई जाती है तो ताला बंद होता है और दूसरे तरफ घुमाई जाती है तो ताला खुलता है। चाबी वही है, ताला वही है, केवल दिशा का फर्क होता है। एक तरफ घुमाए तो बंद, दूसरी तरफ घुमाए तो खुल गए। ऐसे हमारे जीवन में जो कुछ भी है विवेक पूर्वक उपयोग हो तो कल्याण में सहायक होते हैं, अविवेक पूर्वक किया जाए तो बंधन में सहायक होते हैं। संतों और भक्तों सज्जनों की संगत करो और सत्यता समझो, ऐसा जीवन जियो कि मन निर्बंध रहे, आग्रह रहित, पकड़ रहित। आग्रह न बनाओ, हठ न बनाओ, गंभीरता से किसी बात को लो, सोचो विचारो, विवेक से काम करो। बड़े बुजुर्गों की राय पर ध्यान दो, जो समझदार हैं, विवेकी हैं, उनकी बातों से लाभ लो। अपने मन के उद्वेग में कभी न पड़ो, सावधान रहो, होशवास में रहो। मुक्ति और स्वर्ग ये दो नहीं है। जो ज्ञानियों का स्वर्ग है वो स्त्री पुरुष वाला नहीं है, वो मन की निर्मलता है। और मोक्ष भी यही है, मोक्ष और स्वर्ग ज्ञानियों का एक ही है। मन निर्मल है, निर्बंध है, प्रसन्न है, सब समय खुश है, हर समय खुश है। चीज मिलती है, बिछुड़ती है, संयोग होता है, वियोग होता है, आदमी जन्मते हैं, मरते हैं, सब में वो एक समान रहता है। प्रिय लोगों से बिछुड़ना पक्का है। ऐसा विवेकवान हर समय तैयार रहता है कि कोई भी प्रिय का विछुड़न हो जाए हम पीड़ित नहीं होंगे। होना है, असावधानी है कि हम असावधान रहते हैं और एकाएक प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है तो छाती कूट कूट के लोग रोते हैं और फायदा कुछ नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। और जो जीवित लोग हैं उनकी सेवा की शक्ति भी घटती है। जब हम रो रो करके अपने शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करेंगे तो अपना तो क्लेश में रहेंगे ही, दूसरे की सेवा की शक्ति भी घट जाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मर गए हैं उनकी चिंता न करो, जो जीवित हैं उनकी सेवा करो और अपना स्वस्थ रहो। ये सारा संसार मृत्युमय है। जन्म होता है मरने के लिए, लेकिन इतना लोग ध्यान नहीं रखते। जनन और विवाह ये दो शुभ मानते, मृत्यु को अशुभ मानते, जबकि मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन है। बच्चे जब पढ़ते हैं और परीक्षा फल आने का दिन होता है तो जो मेधावी बच्चे होते हैं बहुत उत्साहित रहते हैं कि अखबार में निकलेगा हमारा नाम और हम बताएंगे कि देखो इतने नंबर से हम पास हुए हैं, तो बहुत खुश रहते हैं। और कायर बच्चे सोचते हैं कि तारीख ही नहीं आए रिजल्ट का। ये मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन है, इसमें जो साधना करेगा वो खुश रहेगा। ऐसा मृत्यु का दिन आए तो देह का दुख भी खत्म हो। देह में रह करके क्या मिलता है? सुबह से सोचो, सुबह से शाम तक क्या पाते, 24 घंटे में क्या पाते हो? सुबह उठे, रट्टी पेशाब करना, थूक मुंह से निकालना, स्नान करना, खाना पीना, लेना देना,
झगड़ना, दुनिया को ऊंचा नीचा सब संसार में जो आता है उसको सहना, ठंडी गर्मी, 24 घंटा सहने की सिवा क्या पाते हो? और जहां सब सहना खत्म हो जाए क्या बुरा है? उलझन भरी जिंदगी जीने में बड़ी खुशी है, और जिसमें सारी उलझने खत्म हो जाती है उसमें परेशानी क्या है? लेकिन परेशानी यह है कि घर द्वार बाल बच्चे छूट जाएंगे, हम लोगों के भी मठ मंदिर छूट जाएंगे, गुरु बाबा भी अगर असावधान रहेंगे वो भी फंसेंगे। अगर वे चेले में और मठ मंदिर में और मान बढ़ाई में मोह करेंगे तो भी फंस जाएंगे। गृहस्थ वृक्ष सब के लिए कानून एक है, गुरु है तो इसलिए वो चाहे जैसा करे चाहे जैसा चले, ऐसा होने वाला नहीं। जीवन को ठीक ढंग से जीना चाहिए, उसमें स्वर्ग और मोक्ष दोनों फलेंगे। मेहनत की कमाई में जो मिले संतोष से गुजर करो। किसी ने प्रेम से दिया है उसका उपयोग कर सकते हो, किसी को धोखा न दो, किसी को कष्ट न पहुंचाओ, किसी के मार्ग में रोड़े न डालो, किसी की बुराई में न पड़ो। जीवन थोड़ा है, अपने कल्याण में लग जाओ, अध्ययन मनन चिंतन सेवा भक्ति में लग जाओ और अपने मन वाणी शरीर के व्यवहार को पवित्र बनाओ। मन में खराबी न आए, मन को देखो निरंतर उठते बैठते कि मन क्या सोचता है, गंदी बातें न सोचे। वाणी कटु न निकले, कठोर अहंकार पूर्वक न निकले, इंद्रियों का बर्ताव बुरा न हो। मन वाणी और इंद्रियों की पवित्रता से धीरे धीरे मन में मक्खन इकट्ठा होता है, वही स्वर्ग का निर्माण करता है। और मन वाणी इंद्रियों के विकार से, बुराइयों से अंदर में जहर इकट्ठा होता है और उसी में नरक का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर में नरक और स्वर्ग, बंधन और मोक्ष सब की प्रक्रिया चलती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कायागढ़ की लड़ाई में जो जीत जाए वो धन्य है। ये विचार करके देखो तो काया में क्या है? किसी का शरीर छूट जाए तो उसमें से अगर एक एक तत्व को निकालो, लोहा कुछ निकलेगा, कुछ नमक निकलेगा, कुछ शक्कर निकलेगा, वो सब निकालो तो 40-50 रुपए की चीज हो सकती है, 100 रुपए की चीज हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, इतने शरीर है। लेकिन जिस ढंग से संगठित है, इससे अगर हम काम करें तो कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सब ख्याल नहीं करता है आदमी, बस केवल स्थूल बुद्धि वाला, देह बुद्धि, स्त्री बुद्धि, पुरुष बुद्धि, काम भोग बुद्धि, लड़ाई झगड़ा कला कल्पना करने की बुद्धि, भौतिक वस्तुओं को लेकर के तू मैं हाय तोबा करने की बुद्धि, इसी में नरक बनाता चला जाता है। चित्त सदैव नरक में डूबा रहता है। कला कला कला, अकेले बैठा बस दिमाग में उद्वेग आया। जब तक काम धाम करता है तब तक वो थोड़ा सरल रहता है। जहां अकेले बैठा लेटा अकेला हुआ बस भूत सवार होता है। वो भूत क्या है? बीती घटनाओं की यादें, भविष्य की कल्पनाएं, और इसी में वो कुचक्र में पड़ा उलझा रहता है, बुरी बुरी बातें याद करता रहता है, चित्त उद्वेगित रहता है, अशांत रहता है। मन वाणी और इंद्रियों के बर्ताव ऐसे करो जिससे मन में मक्खन इकट्ठा हो, सरलता, पवित्रता। और ये तभी होगा जब पूर्ण अहिंसा का व्रत पालन करो। अहिंसा, किसी को तकलीफ देने की भावना न होना। अहिंसा इतने नहीं कि किसी जीव को न मारा जाए, जीव को तो न मारा जाए तो ठीक है, लेकिन किसी का बुरा भी चाहा न जाए, किसी को कट न कहा जाए, किसी के साथ थोड़ा भी दुर्व्यवहार न किया जाए, तब मन में मक्खन इकट्ठा होगा, तब स्वर्ग और मोक्ष की स्थिति आएगी। इसलिए ये सब के अधिकार की बात है। जीव, हर इंसान स्वर्ग सुख चाहता है, मोक्ष सुख चाहता है। जो रूपकों में बताया गया है वह काल्पनिक है, लेकिन जो वैज्ञानिक उसका स्वरूप है वो सत्य है, झूठ नहीं है। सुबह से शाम तक जिसका मन तनावग्रस्त नहीं है, कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन, कोई कला नहीं है, मन में आनंद है, सबसे मीठा वचन बोलता है, सरलता से रहता है, किसी चीज को लेकर के आपाधापी कुतरक कुछ नहीं, सरल चित्त,
स्वर्ग सुख भोग रहा है, मोक्ष सुख भोग रहा है। मरने के समय आया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कूड़ा कचरा शरीर छूट जाए तो छूटना अच्छा है। शरीर जब मेरा छूटेगा मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शरीर से मैं अलग हूँ। शरीर के न रहने पर मेरे रहने में कोई अड़चन नहीं पड़ेगा, बल्कि दुख रहित रहेगा। शरीर सारी उपद्रव का घर है। शरीर रहित जीवन का अनुभव जो शरीर में रहते रहते कर लेता है साधना द्वारा, वो निर्भय हो जाता है। इसलिए शरीर रहना और न रहना दोनों बराबर लगता है। शरीर छूटने के समय कोई परेशानी नहीं, बल्कि और आनंद। साहब ने कहा है, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मेरे मन में आनंद है। कब मरूंगा, जिसका पूर्ण परमानंद पाऊंगा। क्योंकि शरीर में रहते रहते जो अनुकूल प्रतिकूल है वो नहीं छूट सकता है। जीवन मुक्त पुरुष जिनकी चाहनाएं तृष्णाएं सब शांत हो गई हैं, ऐसे मुक्त आत्मा भी जब तक शरीर में है तब तक शरीर के उपद्रव को उन्हें भी सहना है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास और हल्ला गुल्ला, कीचड़, पानी। रास्ते में चलो, उधर से स्कूटर लेकर के धूल उड़ाते चले गए और धूल को फाँकना पड़ेगा। और अगर कार आ गई तो और ट्रक आ गई तो बहुत धूल उड़ जाएगी, सहना पड़ेगा। क्या करो? तो जब तक शरीर है तब तक उपद्रव ही है। शरीर खत्म हो गया तो उपद्रव सब खत्म हो गए। अब मोह कुछ नहीं है इस संसार में, कुछ भोगने के लिए कुछ इच्छे नहीं है, तो मुक्त रूप में है। अगर कहो महाराज हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों तो छुट्टी तो नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। साधु लोग मरेंगे, गृहस्थ नहीं मरेंगे। सबको मरना है। मरने से लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं महाराज मरने का नाम न कहो, बस जन्म की बात कहो, विवाह की बात कहो, ये दोनों मांगलिक, मरने का नाम न लो। जबकि वो पक्का जब विवेक जग जाएगा तब ऐसा भय नहीं होगा। तब साहब की ये बात मीठी लगेगी, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो सबको मार करके बैठा हुआ है, सारी इच्छाओं कामनाओं को मार करके बैठा है। जब विवेक जग जाएगा तब ऐसा भय नहीं होगा। तब साहब की ये बात मीठी लगेगी, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो सबको मार करके बैठा हुआ है, सारी इच्छाओं कामनाओं को मार करके बैठा है, और सब मार दिया। तृष्णा वासना वो अमर हो गया, तृप्त है, परमानंद में है। इसमें क्या कठिनाई है? कहीं कोई रहे, इस साधना को करे, इच्छा को जीते, कामना को जीते, तृष्णा को जीते, सरलता से रहे, जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे, कलह न करे, झगड़ा न करे, द्वंद्व न करे, किसी से वैर न करे, विरोध न करे, ममता न करे। इसके करने में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं, कोई भी कर सकता है। इसलिए स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख सबके लिए सरल है। ऐसी बुद्धि बनना बड़ी बात है। मैंने बीच में कहा था कि बहुत जान लेने पर ऐसा हो जाता है, जो खास बातें हैं वो भूल जाती हैं। आदमी बहुत जाने के चक्कर में पड़ता है। खास बातें जान ले और ऐसा करे तो सब उसका सध जाएगा, और ज्ञानी बहुत हो गया, और खास बात दिमाग में रहती नहीं। बड़ा बड़ा व्याख्यान कर दिया, लेकिन मौत की याद नहीं, शरीर की दयनीय दशा की याद नहीं है। अंत में क्या होगा? अकेलापन, दीनता और अल्पता। चाहे कितना कोई धनी हो, जब बीमार पड़ेगा अंत में तो एक कमरे में बिस्तर पर लेट जाएगा, और उसके पास दवाई पानी और बस आसपास में कुछ चीजें रखी होगी, बस, चाहे वो अरबपति खरबपति हो, और उसके पास कोई नौकर होगा या प्रेमी होगा जो सेवा कर सके, और दैनिक दशा में होगा वो, और कुछ नहीं कर सकता है। तो ये समझ लो, दीनता, अल्पता और अकेलापन ये आना है। कोई बच नहीं सकता। न साधु बचेगा, न गृहस्थ बचेगा, न गरीब बचेगा, न अमीर बचेगा। एक दिन ऐसा आएगा, कोई काबू का ना है।
घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, तन की नारी नाड़ी खिसक जाएगी, अल्पता आएगी, दीनता आएगी, अकेलापन आएगा। मृत्यु का समय जब आएगा अकेला हो जाना होगा, दीनता आ जाएगी, असमर्थता और अल्पता आ जाएगी। जब तक जियोगे 10-5 मिनट याद कर लो, अरे इतना रुपया, इतनी जमीन है, इतना मकान है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जहां तहां खड़ा है, आपके पास क्या रहेगा? अकेले। करो रे मनवा दिन की तदबीर, श्री साहब ने कहा, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं देर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भय है नीर, भव सागरे भगम पंथे नदी बहत गंभीर, नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर, घर तेरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मलोक को कौन चलावे संग न जात शरीर, लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, काहे कबीर न रजहु चेतो माप होत तकसीर। जग जाओ, समय व्यर्थ न खो, केवल भोग परिवार पोषण इसी में अपने को बहादुर मान लेने वाले बहुत फूले। परिवार पोषण तो एक कर्तव्य है, करो, लेकिन अपने कल्याण का काम करो। कल्याण का काम लोग छोड़ देते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति केवल बतकही में रह जाती है, बात में, जीवन में नहीं उतरता है। स्वर्ग और मोक्ष दोनों दो नहीं है, एक ही बात है। मन की पूरी निर्मलता, पूरी शांति, पूरी निर्बंधता, पूरा आनंद, यही स्वर्ग है और मोक्ष है। और जीवन को पवित्रता से जीने से ये घटना जीवन में घटती है। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, भक्ति में लगे लगे चित्त शुद्ध होता है, तब ये तैयारी हो पाती है। हम और आप सब इस काम को करें।